जूही और अनुराग बार बार राधिका से उसके अतीत के बारे में पूछती। तब राधिका चिल्लाते हुए गुस्से में कहती, हाँ हाँ बताती हूँ, सब कुछ बताती। मैं भी थक चुकी हूँ इस सच को छुपाते छुपाते। सच जानना है ना तो शुरू से सुनो। जब मैंने पहली बार राघव को देखा था, बात उस समय की है जब मेरी बड़ी बहन की शादी थी। मैं छोटे से गांव में रहती। दीदी की शादी में बहुत से रिश्तेदार आए थे और पापा के बहुत पुराने दोस्त सुनील अंकल भी आए थे। सुनील अंकल पहले गांव में ही रहते थे। वही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, तो उनकी अच्छे पद पर नौकरी लग गई और वह वहीं रहने लगे। लेकिन पापा और उनकी दोस्ती पहले की तरह पक्की थी। सुनील अंकल मुझे अपनी बेटी ही समझते थे और मैंने भी उनकी बहुत आव भगत की। कुछ दिनों बाद दीदी की शादी हो जाती और सुनील अंकल भी शहर चले जाते और अब सभी को मेरी शादी की चिंता होने लगी। पर मैं हमेशा मना करती कि अभी उम्र नहीं है मेरी शादी की। फिर एक दिन मेरी माँ एक फ़ोटो मुझे देती और पूछती, इस लड़के को देख और बता मुझे कैसा रखा। वह फ़ोटो राघव की थी। उस फ़ोटो में राघव बहुत हैंडसम लग रहा था, जैसे कोई फिल्मी सितारा हो। फ़ोटो देखते साथ मेरे मन ने कहा, यही है वह सपने का राजकुमार जिसकी मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। पर मैं माँ से इतराते हुए कहती, कौन है ये लड़का और मुझे इसकी फ़ोटो क्यों दिखाई जा रही है। तब माँ कहती, यही राघव है, सुनील अंकल का बेटा। सुनील अंकल को तू बहुत पसंद आई और वही तेरी और राघव की शादी कराना चाहते हैं। यही सुन मैं शर्मा जाती, या कहो मेरे मन में रत्तू फूटने लगे थे। तब माँ पूछती, बता तू इस लड़के से शादी करेगी। और इस बार मैं मना नहीं कर पाती और कहती, अब मैं क्या जानूँ क्या सही क्या गलत। जैसा आपको और बापूजी को सही रखे वही करिएगा। शर्माते हुए मैं वहाँ से कमरे में चली जाती। तभी बापूजी की आवाज़ मेरे कानों में आती। बापूजी बाहर से आते हुए कहते, सुनती हो, कर मेरा दोस्त सुनील पूरे परिवार के साथ राधिका को देखने आ रहा है। माँ कुछ कहती उसके पहले ही मैं कमरे से निकलते हुए कहती, कल कर आ रहे हैं बापूजी, आपने करके दी हाँ क्यों करती। मैं ऐसे ही थोड़ी ना उनके सामने पहुँच जाऊँगी। ना ही मेरे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही मेकअप का सामान। और देखा नहीं राघव जी उस फोटो में कितने हैंडसम लग रहे थे। इस हालत में मुझे देखेंगे तो पक्का ही शादी के लिए मना कर देंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ राघव जी से। मैं एक सांस में ही सब भूल गई और मेरी बात सुन सब जोर से हंसने लगते और मेरी बड़ी बहन आते हुए कहती, माँ लगता है हमारी राधिका तो हाथ से निकल गई, वो तो अभी से राघव जी की हो गई। हथ पगड़ी कहते हुए माँ वहाँ से चली जाती और बापूजी भी। फिर मेरी दीदी मेरे पास आती और वही देखती मैं तो काँप रही हूँ। तभी वह मेरे दोनों हाथ पकड़ती और कहती, पहले एक लंबी सांस ले और रिलैक्स हो जा। यह दिन हर लड़की की ज़िंदगी में आता है। आज तेरी बारी है और कल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तेरा मेकअप मैं कर दूँगी। तुझे मेरी जो भी साड़ी पसंद आए वही पहन लेना और पार्लर तो हम अभी भी चल सकते हैं। पास वाली दीदी से कहकर अभी तेरी आईब्रो बनवा देती हूँ। अब गांव की थी तो आईब्रो बनवाना मेरे लिए काफ़ी था और कुछ मैं जानती भी नहीं थी। वहाँ माँ बापूजी कहते, एक दिन में सारी तैयारी कैसे होगी। अब मेहमान घर आ रहे हैं तो मिठाई और पकवान भी तो बनाना होगा। वही सब कैसे होंगे और घर की हालत तो देखो कैसा बिखरा पड़ा है। अब मैं अकेले क्या क्या करूं। तब बापूजी कहते, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा
तुम पास वाली बिमला भाभी को बुलाकर मिठाई पकवान बनवा लो और घर की साफ सफाई मैं कर देता हूँ। और हाँ, सेठ जी के घर से टेबल कुर्सी में ले आता हूँ। अब उन सबको जमीन में बैठने की आदत थोड़ी ना होगी। जी सही कहा आपने। और बाजार से भी सामान लेते आना। मैं भी शैतानी से चीनी के बर्तन ले लूँगी। सुना है शहर के लोग चीनी के बर्तन में ही खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जितना हो सकता है हमें उससे अच्छा करना है। और मेरा पूरा परिवार अपने कामों में लग गया। दीदी बाहर से सामान लेकर आती और मुझे तैयार करने की जिम्मेदारी ले लेती। माँ तरह तरह की मिठाई और पकवान बनाने लगी और बापूजी घर को चमकाने में लग गए। आज पहली बार हमारे घर में चीनी के बर्तन और टेबल कुर्सी आई थी, जिसे देख हम सबको वीआईपी पन सा महसूस हो रहा था। और साथ में डर भी था, कहीं इन सब के में कोई खरोच ना आ जाए, वरना इनका पैसा चुकाने में हमारी महीने की इनकम चली जाएगी। और रात बीतती और सूरज निकलते साथ नए दिन की शुरुआत होती और घर में भागा दौड़ी। अरे माधवी, तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर राधिका को तैयार करना, रसोई का सारा काम हम देख लेंगे, माँ दीदी से कहती। तभी बापूजी, अरे ए क्या, अभी तक तुमने पूरी का आटा भी नहीं गूंदा? सुनील अपने परिवार के साथ कभी भी आता ही होगा। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं और भाभी मिलकर संभाल लेंगे, पास वाली बिमला काकी कहती। हाँ, हम यहाँ सब देख लेंगे, आप बाहर जाकर देखिए कोई कमी तो नहीं। हाँ हाँ देखता हूँ, कहते हुए बापूजी जाने रखते। तभी आवाज़ आती, सब कुछ बहुत अच्छा है मोहन। आते हुए सेठ जी कहते, जो शैतानी जी के साथ आए थे। सेठ जी, शैतानी जी आप दोनों यहाँ? हाँ हम। शैतानी जी कहती, हमने सोचा हम भी जरा देख कर आए, ऐसा कौन शहरी बाबू हमारी राधिका बिटिया को देखने आ रहा है जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है। शैतानी जी के यहाँ आने से सब घबराए हुए थे, क्योंकि यह बात सब जानते थे कि शैतानी जी यह शादी नहीं कराना चाहती हैं। दरअसल वह अपने भतीजे से मेरी शादी कराना चाहती थी, पर जब बापूजी को पता चला शैतानी जी का भतीजा दारू पीता है, तो बापूजी ने इस रिश्ते से मना कर दिया कि अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है, अभी तो उसकी उम्र ही कहाँ है। फिर शैतानी जी के भतीजे की शादी कहीं और हो गई, पर शैतानी जी की नाराज़गी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। यह सब जानते थे और आज कुछ करवा न करते शैतानी जी, सबके मन में यह डर भी था। फिर सबने मेरी किस्मत पर छोड़ा और अपने अपने कामों में रख गए। हम यह भी जानते थे, हम चाहे जितनी मेहनत कर लें फिर भी सुनील अंकल और उनकी फैमिली के हिसाब की तैयारी नहीं कर सकते। दीदी मुझे अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी। कौन सी साड़ी पसंद है तुझे? बता कौन सी पहनेगी तू? पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, ना जाने क्या होगा आज। आज का दिन मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था, तो घबराहट होना जाहिर था। फिर दीदी अपने सूटकेस में से अपनी सबसे महंगी साड़ी निकालती और मुझे तैयार करना शुरू कर देती। अब सबको इंतज़ार था सुनील अंकल और उनकी फैमिली का, और मेरी नज़रें अपने कमरे की खिड़की से दरवाजे पर जा रही थीं और राघव को देख रही थी। जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा था, मेरी धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। बहुत देर हो गई, अभी तक तो सबको आ जाना चाहिए था, बापूजी चिंता जताते हुए कहते। तभी आँख में घी डालते हुए शैतानी जी कहती, अब इन शहर के लोगों का
क्या भरोसा, कभी किसी चीज पर मन आ जाए, कभी किसी और पर। ना जाने राधिका से सुंदर लड़की मिल गई होगी तो उससे अपने बेटे की शादी कराना चाहते होंगे। और क्या पता सुनील जी का बेटा क्या नाम बताया था, राघव, वो ही राधिका से शादी करना ना चाहता हो। अब शहर का लड़का है, गांव की लड़की से शादी थोड़ी ना करेगा भी तो बाप के मजबूर करने पर। तो क्या सिथानी सही कह रही थी? जूही राधिका को अतीत के पन्नों से बाहर निकालते हुए पूछती। क्या राघव ने तुझसे शादी सुनील अंकल के कहने पर की थी, अपनी मर्जी के बिना? और तू गांव की थी इसलिए राघव ने तुझे छोड़ा था और शहर की किसी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली? बोल ना राधिका, आगे क्या हुआ? तू चुप क्यों है? आगे क्या हुआ? यदि आप सभी भी जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और आने वाला कहानी का नया भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे आगे के पार्ट देखने के लिए और नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। कहानी पसंद है तो अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।